भगवान शिव की वाणी हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती है, विशेष रूप से कठिन समय में भी खुश रहने की कला। उनका संदेश ये है कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं जिन्हें समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। शिव हमें सिखाते हैं कि हमारी वास्तविक शक्ति हमारे भीतर है और बाहरी परिस्थितियाँ केवल परीक्षा के रूप में आती हैं। जब जीवन कठिनाइयों से भरा हो तब धैर्य और संतोष ही सबसे बड़े हथियार होते हैं। शिव का ध्यान और उनकी तपस्या यह दर्शाती है कि आत्मसंयम और मन की स्थिरता से हम किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। उनका वैराग्य हमें ये समझने की प्रेरणा देता है कि भौतिक सुख सुविधाओं पर हमारी खुशी निर्भर नहीं होनी चाहिए। शिव के तांडव में भी एक संदेश छिपा है। जीवन चाहे कितना भी उथल पुथल से भरा हो, हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना चाहिए और हालातों को स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। वे हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और हर कठिन समय के बाद एक नया सवेरा आता है। कठिन समय में खुश रहने का रहस्य यही है कि हम अपने मन को परिस्थितियों से ऊपर उठा सकें और भगवान शिव की तरह स्थिर व संतुलित रहकर जीवन को सहजता से स्वीकार करें। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहाँ एक बुद्धिमान वृद्ध संत रहते थे जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। गांव के लोग अक्सर उनके पास अपनी परेशानियों का हल पूछने आते थे। संत हमेशा मुस्कुराते रहते, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। लोग आश्चर्य करते कि आखिर वे इतनी शांति और खुशी कैसे बनाए रखते हैं। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। खेत बर्बाद हो गए, घर गिर गए और कई लोगों का जीवन संकट में पड़ गया। गांव के लोग घबराए हुए संत के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, हमने सब कुछ खो दिया है, अब हम कैसे खुश रहें। संत मुस्कुराए और बोले, एक कहानी सुनो। उन्होंने बताया कि एक बार एक निर्धन व्यक्ति भगवान शिव की तपस्या कर रहा था। वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वरदान मांगो। निर्धन व्यक्ति ने कहा, भगवान, मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, चाहे हालात कैसे भी हों। शिव मुस्कुराए और बोले, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपने मन को परिस्थितियों से अलग रखना सीखो। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है वही सच्चे आनंद को पा सकता है। वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन भगवान, दुख आने पर मन दुखी हो ही जाता है, फिर मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। शिव ने उत्तर दिया, जिस तरह सागर की लहरें कभी ऊंची उठती हैं और कभी शांत हो जाती हैं, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सागर की गहराई में जाता है उसे हमेशा शांति मिलती है। जब भी कठिन समय आए, खुद को भीतर से मजबूत करो, अपनी चेतना को ऊंचा उठाओ और जानो कि यह भी बीत जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। उस व्यक्ति ने उनके उपदेश को अपने जीवन में अपनाया और फिर कभी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं हुआ। संत ने गांव वालों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अगर एक निर्धन व्यक्ति शिव की इस सीख से अपना जीवन बदल सकता है तो तुम भी कर सकते हो। तुम्हारी फसल चली गई, घर गिर गए, लेकिन जीवन अभी भी है। ये समय भी गुजर जाएगा। अगर तुम भीतर से मजबूत बने रहोगे तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। गांव वालों को एहसास हुआ कि वे केवल अपनी परिस्थितियों पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन अपने भीतर की शक्ति को भूल गए थे। उन्होंने संत के शब्दों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया और कठिन समय में भी मुस्कुराना सीख लिया। इस कहानी की सीख यही है कि मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन भगवान शिव की वाणी हमें सिखाती है कि हमें अपने मन को स्थिर रखते हुए हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। सुख दुख का आना जाना तय है, लेकिन जो इंसान अपने भीतर शांति को पा लेता है वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। हर मुश्किल को अवसर बना लो, ये शिव की वाणी है। कठिन समय में भी मुस्कुराओ, यही असली कहानी है। जो सहन करे हर दुख को वो सच्चा शिव भक्त कहलाए। जो अडिग रहे हर हाल में, संसार उसी का गुण गाए। संकटों से जो ना डरे वही सच्चा वीर है। शिव का भक्त वही बने जिसका मन गंभीर है
गम के बादल छा भी जाएं तो घबराना मत, महादेव संग जो चलता है वो कभी हारेगा मत। शिव की वाणी कहती है बस मन को शांत बना लो, हर हाल में जो खुश रहना सीख जाए वही महादेव को पालो। भगवान शिव की वाणी हमें सिखाती है कि कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इनसे घबराने के बजाय हमें धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। सुख और दुख की परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, परंतु जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है और हर परिस्थिति में खुश रहना सीखता है वही सच्ची आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है।